या कोई मनुष्य, आपको चाहिए कि अब चाहे हमारे पहले प्राण जाए, उसकी रक्षा करें। सीबी जैसे तो कोई बिरले ही होते हैं, पर इतना जरूर ध्यान दें, जैसे कोई पशु पक्षी किसी भय से आपके सीमा के अंतर्गत आ गया है, अब उसकी रक्षा करनी आपको। अगर आप स्वयं मार देते हैं या मरवा देते हैं, या आपके सुकृत नष्ट कर देगा, या आपकी दुर्गति का कारण बन जाएगा। और जो पाप कर्म उत्साहित होकर करते हैं, उपासक को तो बहुत सावधान रहना चाहिए, पर व्यवहार में भी जो नहीं करना चाहिए, अगर वो पाप कर्म आपके द्वारा मन में प्रेरित हो रहे हैं, संकल्प बन रहा है, क्रियाएं हो रही है, दुर्गति पक्की, पुण्य नष्ट हो जाएंगे, दुख अशांति बढ़ती चली जाएगी, कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मन में आवे सो करे। पापाचरण निडर और उत्साहित होकर करना, अगर ऐसे लक्षण है, निश्चित दुर्गति होती है। ये 6, अपनी बहुत बड़ाई करने वाला अपने मुख से, लोलुपता, तनिक से अपमान में सहन ना करने वाला, निरंतर क्रोधी और आश्रित जनों की रक्षा न करने वाला, और निडर हर्षित होकर पाप कर्म करने वाला। दूसरे श्लोक में 7 है, 6-7। 1, संभोग का ही चिंतन करना, संभोग में ही मन लगाना, संभोग दूसरी स्त्रियों के साथ करने की भावना रखना। संभोग पहला है, संभोग रात दिन बैठे बैठे बस यही चिंतन करना, गंदी बातों का, गंदी बातें देखना, गंदी बातें सुनना, गंदी बातों का चिंतन करना। फिर अन्य माताओं बहनों के प्रति काम दृष्टि से देखना, कोई आ जा रही दृष्टि से, काम भाव से देखना, भोग बुद्धि से देखना, निश्चित पुण्यनाश, दुर्गति। बड़े बड़े उदाहरण इतिहास में हैं जिन्होंने ऐसा दृश्य नेत्रों से देखने की चेष्टा की, मन में संकल्प किया, भोगने का, नष्ट हो गए, चाहे वो कितने बड़े प्रतापी हो। ये दुर्योधन कोई साधारण थोड़ी है, भगवान व्यासदेव जी के द्वारा ही तो, भगवान व्यासदेव जी इसकी उत्पत्ति का कारण है। आप देखो इतने महान पुलस्त जी उत्पत्ति का कारण है राहुल। बस यही ऐसे दोष हैं जिनके कारण जीव नष्ट हो जाता है। ठीक है, धर्मयुक्त काम भगवान ने आदेश किया, आपका परिग्रहण संस्कार हो गया है, संतान उत्पत्ति की भावना से कुछ पवित्र तिथियों का त्याग करते हैं,